अच्छा पढ़ पोती है तने तो चौथी पीढ़ी है पढ़ पोते रिजल्ट आयोजन क्यों होगा तो नंबर कड़ा लाई कहीं क्यों होते हैं मैं तो बात देखी कौन के मैं तो कोई जानू है कोई बात तो रिजल्ट में तो नंबर आवेदन जाना था हाँ कि भाई 46 नंबर आया तो बढ़िया ये मेरी बुआ पापा और मेरा भाई पढ़ता है सो कड़वासड़ा, उसने भी A1 से की। जतरण करी A1 एग्रो क्लास टेस्ट से। नमस्कार, अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जो गांव डाणी किसान परिवार से जो प्रतिभाएं निकल रही है, जिन्होंने नीट की बात करें, जेई की बात करें, जेड की बात करें तो परचम पूरे प्रदेश भर में ले रहा है। तो आज हमारी टीम पहुंची है मेड़ता विधानसभा के गांव लीलिया में, और लीलिया में एक बिटिया है हमारे साथ कोमल कड़वासड़ा, जिसने जेड जो जेईटी एग्जाम होता है उसमें ऑल राजस्थान में 46 यानी 46वीं रैंक प्राप्त करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव नाम रोशन किया है। तो जिस प्रकार से आज देख रहे हैं पूरी तरह से माहौल बन रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि एक जमाना था या परिवार वाले या लोग ये कहते थे ग्रामीण की बेटियों को पढ़ाकर क्या करेंगे, लेकिन आज वही बेटियां जिस प्रकार से गर्व से सर ऊंचा कर रही है, जिससे लगातार है आज इनका भी यहाँ मान सम्मान हुआ है। जानेंगे किस प्रकार से जेडी तैयारी की है, इससे क्या क्या स्कोप है, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले इनके पिताजी से बात करेंगे। राम राम सा। राम राम सर। शुभ नाम आप रो? रामाकृष्ण कड़वासड़ा। रामाकृष्ण जी, आप कहीं करिया करो? खेती करें सर। कितना बच्चा बच्ची आप रे? 2 बच्चे एक बच्चों। अच्छा, तो कोमल तो एक बार रिकॉर्ड बना दियो? हाँ जी। अच्छा, 12 वगैरह कटू करिया? आज जरा नाम करी सर, जश्न करो। जश्न करू करी? हाँ जी। 11 12 बटू करी? हाँ जी। आज 5 ही बाद उठी पड़ रही है सर। अच्छा, कंटिन्यू। एग्रीकल्चर लेवनो कौन कियो सब्जेक्ट? और सर हमारा आगे परिवार में पड़ रही है सब। तो पढ़ रही है? हाँ जी। अच्छा, फिर बाद रे मैंने जेताणु की जगह तैयारी करिया? आज जतरण करी A1 एग्रो क्लास टेस्ट सर। अच्छा, तो आप बटे हॉस्टल वगैरह में रखी ना? हॉस्टल में रही सर। अच्छा, रिजल्ट आयोजन समूह पहले क्या ध्यान पड़ी कि भाई इतनी बड़ी मेरिट आई रही? हाँ तो सर वो लिस्ट में देखी जनता पड़ी सर। अच्छा, पढ़ती तो नहीं लगी था ना, नंबर बढ़िया ले आई? हाँ जी। पहली उम्मीद ही? हाँ जी। और अब जैन कहता गांव ढाणी मैंने अब क्यों आप ग्रामीण परिवेश में क्यों तो कोनी भी छोरी ने बारे कट गालो, खैर माहौल नहीं है। कोई नहीं क्यों सर, क्यों आप पढ़ाई दो। पढ़ाई दो? हाँ जी। अच्छा, 2 बेटियां दोनों पढ़ रही है? बढ़िया। हाँ जी। बाबा बड़ी वाली B.Ed कर ली। हाँ। B.Ed। बिल्कुल। अब कोमल से जानते हैं। कोमल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि इतना बड़ा कीर्तिमान रचा आपने। थैंक यू। अच्छा, किस प्रकार से पढ़ाई की और 12th की पढ़ाई आपने कौन सी स्कूल से की थी? जय राणा स्कूल जसनगर। अच्छा, फिर बाद में 12th करने के बाद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से किसने ये सजेशन किया था कि जेड की तैयारी करो, एग्रीकल्चर में आगे स्कोप है? मेरी बुआ पापा और मेरा भाई पढ़ता है सो कड़वासड़ा, उसने भी A1 से की। अच्छा, A1 से की थी जेतरण से? अच्छा, तो पढ़ाई का पैटर्न कितने घंटे पढ़ के तैयारी की थी आपने? 7-8 घंटे। और वहाँ जैसे अगर बात करें बड़े एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी तो कहते हैं कोटा सीकर चले जाओ, तो जेतरण भेजा यूँ लगा नहीं कि जेतरण तो छोटा कस्बा, वहाँ कैसे पढ़ाई होगी? नहीं। अच्छा, वहाँ जाने के बाद कोचिंग का किस प्रकार से, कितनी क्या क्लासरूम में स्ट्रेंथ थी, किस प्रकार से सर पढ़ाते थे, जो डाउट आता था कैसे क्लियर करते थे? सर सभी सर अच्छे पढ़ाते थे। हमारी 7 बजे से 1 बजे 2 बजे तक क्लासें होती थी, फिर रेस्ट टाइम था, और बाद में 3 बजे से 7 बजे फिर सेल्फ स्टडी, और खाना खाने के बाद 8 बजे से फिर 12 बजे तक फिर सेल्फ स्टडी, और डाउट काउंटर भी लगते थे। अच्छा, जब क्लास में पढ़ाते थे कोई चीज़ वापस घर पे पढ़ते थे या हॉस्टल में पढ़ते थे तो वापस जाते बता देते थे? हाँ, सभी सर बताते थे। अच्छा, आपके फेवरेट सर कौन रहे? HR सर। HR सर रहे। और आज जिस प्रकार से रिजल्ट आया, आज वहाँ से आपके इंस्टीट्यूट से भी लोग आए हैं, मान सम्मान किया, कैसा गर्व का महसूस हो रहा है आपको? अच्छा हो रहा है। और जब रिजल्ट आया तो एग्जाम देने के बाद लग गया था कि मेरी मेरिट अच्छी लाने वाली है? हाँ। अच्छा, सबसे पहले किसको बताया था रिजल्ट आने पर? पापा ने ही देखा, पापा ने मुझे बताया था। अच्छा, फिर यकीन हो गया कि हम इतने नंबर बन गए? हाँ, वो जोड़े थे उससे थोड़े कम आए, हाँ। लेकिन अच्छे ही है। अच्छा, आगे क्या सपना देख रही हो? जिस प्रकार से BSc करने अच्छी आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आगे क्या सपना है इस एग्रीकल्चर फील्ड में? बैंकिंग में जाना। बैंकिंग में जाओगे? बिल्कुल। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सार। आप रे पोती है? पोती सर। नाम रोशन कर दियो? हाँ, कर दिया सर। अच्छा, ठा है कहीं पढ़ाई करी के कोनी ठा? अब मैं इतने माने अनपढ़ा माता हूँ। रिजल्ट आयो तो के मजो कर दियो? यूँ तो रिजल्ट में तो नंबर आवेदन जाना था। हाँ। कि भाई 46 नंबर आया तो बढ़िया, ये 46 नंबर में राजस्थान में 46? राजस्थान में 46 आई है। बड़ी गर्व की बात है। हाँ, 480 में ते 300 में लाई, बढ़िया ही लाई है। और बाकी माता पढ़े अगर की मान नहीं जाना है। अब सॉरी पढ़ावने तो कम अभाव पड़िया नहीं, बढ़िया है। 200-300 बच्चे हमारे निकली है। हाँ। हाँ, निकली है, पढ़ाई में निकली है। पढ़दा दियो? हाँ, काई नाम है? तुलसी। तुलसी। हाँ, तो थेने बेटिया ने पढ़ाई थे कौन पढ़ाई? मारी बेचा नाजन कौन पढ़ाई भाया अब तब बूढ़ हुई है। आगे कौन पढ़ा था? मैं कहते पढ़ाया पहले। हाँ, थानी कितनी व्यवस्था है गियो?
मारी तो मोकलेगी सीनो का दो चीनू मतलब निवेर आड़ पाड़ो। हाँ निवेर कर अच्छा पड़पोती है तने तो चौथी पीढ़ी है। पढ़ पोते रिजल्ट आयो तो क्यों होगा तो नंबर कड़ा लाई कहीं क्यों होते हैं। मैं तो बात देखी कौन के मैं तो कोई जानू कोई बात आज ये लोग बेड़े मजो तो आयो हाँ बढ़िया क्या तो अपन सुनो क्या तो अपन को दस्तूर देव देना गई करे देना वे आज या तो रिजल्ट आयो तो नया लोग बेड़ा या हाँ बढ़िया लाग्यो। हाँ बढ़िया अबे दूजोड़ जगह वीडियो देखे केड़ो छोरियन पढ़ानी हाँ बढ़िया पढ़ानी। थोड़ी एक तो आप पोती है हां पड़पोती पड़पोती एक आप पड़पोती हां एक अठ पड़पोती वो बहुत कटी वो ओटी दीजिए कटी बन जावे। वो तो ये दो पड़पोती है बार। आप बड़ी बहन हो कोमल? हाँ। आपने क्या किया? BA B.Ed। अच्छा तो इसने एग्रीकल्चर लिया तो आपको लगा नहीं था एग्रीकल्चर नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैंने पहले से आर्ट्स से लिया था और टीचिंग फील्ड में जाना है। अच्छा इसकी वहाँ जेतन जो पढ़ाई की थी आप गए थे वहाँ पे कभी देखने के किस प्रकार से पढ़ा से किस हॉस्टल? 4 बार गई थी। बढ़िया था सब कुछ। हाँ बिल्कुल। इसके दादाजी भी है उनसे बात करें नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। राम राम सा। राम राम सा। आज पोती रिजल्ट आयो और पूरा गांव में माहौल बनाई दियो। बढ़िया रियो बात। अच्छा पढ़ाउन गाली थाने पूछो वे बट गालदा जेतारण बढ़िया पढ़े थे गाली से बड़े। बड़े बढ़िया बढ़िया हाँ। थे जा रहा है एक आध बार मैंने क्यों सब बच्चों की हो पर नहीं पूछता था भाई बट बढ़िया है कोई छोरी हॉस्टल में रहे सही रहे नहीं पूछो तो सही रहे वैसे। हाँ। बढ़िया रहे बेटे। 46 भी रहेगा ये पूरा राजस्थान में। बढ़िया सही देना। बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ के कुछ गांव के युवा भी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप युवा हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। जिस प्रकार से कोमल कड़वासड़ा ने नाम रोशन किया है इसकी पढ़ाई को लेकर किस प्रकार से जो बच्चियां हैं युवाओं में किस प्रकार से प्रेरणा मिलेगी? छोटी बहन कोमल कड़वासड़ा का कल रिजल्ट सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल हुआ गांव में और हमने भी कल आके इनको मतलब प्रोत्साहित किया मतलब मीठे मीठे खिला के मुँह मीठा कराया। और ऐसे देखा जाए तो आजकल की मतलब जनरेशन बहुत ही कम ऐसे मतलब देखने को मिलता है जो मतलब बच्चों को दूर डाल के मतलब पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में 46वीं रैंक लाना बहुत ही बड़ी बात है और हमें पूरे गांव को छोटी बहन पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है। दूसरी बात है कि बड़े शहरों में बेचते हैं जो एवन कला से जेतारण उसने भी बड़ा कीर्तिमान रचा, राजस्थान की टॉप रैंक भी दी। उस संस्थान ने भी छोटे से क्षेत्र निकले, कितनी बड़ी उपलब्धि। ऐसे संस्थान अगर हमारे एरिया में होना तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। देखो आज नहीं तो एक छोटी छोटी तैयारी के लिए बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है और अगर ऐसी हमारे 20-30 किलोमीटर में अगर हो तो बहुत बढ़िया बात है। और मैं तो कहना चाहता हूँ अगर गुरुजी साथ आए हुए मत कहता हूँ आप तैयारी करो बच्चों को और बहुत ही बढ़िया बात है। बिल्कुल। तो कोमल कड़वासड़ा ने तो अपना कह सकते हैं कि कीर्तिमान रचा है। ऑल राजस्थान में 46वीं रैंक प्राप्त की जेट के एग्जाम में। आप भी ग्रामीण परिवेश से हैं और बेटे या बेटियों को ज्यादा बाहर नहीं भेजना चाहते तो आपके घर जैसे माहौल में जेतान कोई ज्यादा बड़ा शहर भी नहीं है ज्यादा दूर भी नहीं है, वहां पर जिस प्रकार से हमने लगातार ये सीरीज चल रही है पता कर रहे हैं बच्चों को सही तरीके से खाना मिलता है, सही तरीके पढ़ाने का पैटर्न है और आपके नजदीक भी आप उसे आराम से संभाल सकते हैं। वहां पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल की सुविधा भी है। जिस प्रकार से डाउट काउंटर लगते हैं वो तमाम सारी जानकारी है। तो आपको डिस्प्ले पे नंबर भी दे रहा हूं, एक बार विजिट करिएगा। जिस प्रकार से बेटे बेटियां गांव से निकलकर जो अपना लोहा मनवा रहे हैं वो कहीं न कहीं समाज के लिए एक प्रेरणादायक साबित होंगे।